यूके का भी घड़ा भर चुका है, अब फूट रहा है। country that is UK. वही होता है ना कि लाइक Hello guys, welcome back to AIM Overseas channel, and today again we are having Sukhwinder sir with us. Sir, welcome back again. थैंक यू। आयरनी ये है कि मैं आप ही के ऑफिस में आपको वेलकम कर रहा हूँ। सर, बहुत सी न्यू अपडेट्स आई हैं, हम लोगों को भी काफी टाइम हो गया मिल नहीं पाए, सो अभी लेट्स टॉक अबाउट द रीसेंट अपडेट। सबसे पहले मैं बात करूंगा द टारगेट कंट्री दैट इज यूके। यूके में भी हमें बहुत सी नई खबर आ रही है, डिपोर्टेशन की आ रही है, कुछ नई अपडेट्स आई हैं। क्या है स्टेटस को प्रो? देखिए, यूके हमेशा से वर्ल्ड बेस्ट डेस्टिनेशन रहा है इन टर्म्स ऑफ, अगर वर्ल्ड क्वालिटी एजुकेशन की बात करें और प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करें। बट वही होता है ना कि लाइक उसके साथ साथ में एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम नॉर्थ इंडिया से बात करें तो बहुत सारे एजेंट्स ने, स्टूडेंट ने यूके अपॉर्चुनिटी को जो है वो एक्सप्लॉइट किया है बेसिकली। एक्सप्लॉइट जब हम करते हैं किसी भी चीज को तो वो कुछ टाइम तक चलती है, उस टाइम के बाद फिर उसका वो कहते हैं पाप का घड़ा भर जाता है, फिर फूट जाता है। तो यूके का भी घड़ा भर चुका है, अब फूट रहा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि यूके जो बॉर्डर एजेंसी है उन्होंने उन स्टूडेंट्स को मेल करना शुरू किया है। मेल्स और कॉल्स जाना शुरू हो गया। बहुत सारे लगभग 4600 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मेल्स रिसीव हुई हैं यूके के अंदर कि आपका वीजा एक्सपायर हो चुका है, आप ओवर स्टे रह रहे हैं, तो काइंडली लीव आवर कंट्री। उनको टाइम दिया गया कि विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम में आपको कंट्री लीव करना है, अदरवाइज वी विल स्टार्ट डिपोर्टिंग। और डिपोर्ट अगर करना शुरू कर दिया तो अगेन वो 10 साल का आपके ऊपर बैन लगेगा, देन आप किसी कंट्री जा नहीं सकते और पासपोर्ट भी खराब होता है। तो ये बेसिकली जो नंबर है एग्जैक्टली वो 18,000 स्टूडेंट्स आज की डेट में यूके के अंदर है, जो इलीगल है, जो ओवरस्टे हैं या जिनका वीजा खत्म होने वाला है। तो उन स्टूडेंट्स को ये मेल गई है, उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि या तो आप कंट्री लीव कर दीजिए, आप ना नेक्स्ट वीजा के लिए अप्लाई कीजिए। अब नेक्स्ट वीजा के लिए वही बच्चा अप्लाई कर पाएगा जो लीगल था। जो इलीगल था, जो पैकेजेस में गया, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स में गया, उसका कुछ नहीं होने वाला, उसको इंडिया वापस ही आना है। बिकॉज यूके इतना बड़ा कंट्री नहीं है कि वो एब्जॉर्ब कर सके सारे इलीगल्स को, क्योंकि वहाँ एकोमोडेशन की भी दिक्कत आती है, सब चीजें, क्योंकि जो इलीगल लोग हैं फिर वो काम नहीं मिलता, उनको कोई पूछता नहीं, उसके बाद फिर वो अदर एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज में भी शुरू हो जाते हैं। इस वजह से जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया कि जो 18,000 इलीगल माइग्रेंट्स, जो बेसिकली उसमें बड़ा नंबर स्टूडेंट का 4600 के अप्रॉक्स में, तो उसमें जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, बाकी अदर कंट्रीज के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ये आने वाले 6 मंथ के अंदर डिपोर्ट किया जाएगा। दे हैव प्रिपेयर्ड प्रॉपर प्लान कि उसको कैसे कैसे डिपोर्ट करना, उसके अंडर उन्होंने मेल्स करना शुरू कर दिए हैं स्टूडेंट्स को। सर, अभी आपने एक बहुत ही टॉपिक के अंदर से बहुत इंटरेस्टिंग से एक टॉपिक बताया, क्योंकि ये बात सही है कि यूके का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है कहीं ना कहीं, एंड इस बात में कोई दो राहें नहीं है। बट एट द सेम टाइम हम लोगों को एक चीज़, क्या आप कहेंगे कि ये एंटायरली स्टूडेंट की गलती है, मतलब एंटायरली एजेंट्स की गलती है कि उन्होंने बच्चों को गाइड नहीं करा? कहीं क्या आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट की भी मिस्टेक है? नहीं, देखिए, इसमें दो चीजें हैं। आज तक जो ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट और एजेंट दोनों में फर्क है। कंसल्टेंट्स अगर वो प्रॉपर रजिस्टर्ड है, अथेंटिकेटेड है, जिन्होंने उन्होंने गाइड किया, कोर्सेज गाइडेंस की होंगी, अगेन वहां जाके बच्चा भटक जाता है या रिश्तेदारों के उसमें आ जाता है। कुछ एजेंट्स जो सो कॉल्ड एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, पैकेजेस सिस्टम में भेज दिया बच्चे को, क्योंकि उनको होता है बच्चा भी आया कि सर मुझे यूके भेज दो, उन्होंने पैसे लिए भेज दिया किसी भी कोर्स में, कुछ भी, बच्चे को खुद पता नहीं है। ये पैकेज सिस्टम है क्या? पैकेज सिस्टम इज लाइक कि आपको यूके जाना है, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती, बिकॉज अगर आप जेन्युइन कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो आपका प्रोफाइल देखता है, मार्क्स देखता है, आपको वैल्यूएट करके प्रोफाइल देता है कि इस यूनिवर्सिटीज में ये कोर्सेज, और एज पर योर प्रोफाइल आपको यूनिवर्सिटी कोर्स गाइड करता है। पैकेज सिस्टम इज जो वो एजेंट्स की हम बात करते हैं वो चलाते हैं। वो क्या कि लाइक आपको यूके जाना है, आप डॉक्यूमेंट्स लेके गए कि जी मेरा, उन्होंने कहा जी ऐसे तो नहीं होगा, आप एक काम करिए, मेरे पास 15 या 20 लाख रुपए रखवा जाइए, ठीक है, मैं आपको यूके भेज दूंगा, इतना पैसा लगेगा, आपको कोई मतलब नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी क्या कॉलेज। आपने कहा चलो यूके जा रहा हूँ मैं इतने पैसों में, आप चले गए, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो उन्होंने 1 लाख रुपए काटा और आपको वापस दे दिया।
अगर हो भी गया, उन्होंने जो भी जुगाड़ बुगाड़ लगाया अपना कर दिया, उसमें करने के बाद ना आपको कॉलेज पता ना यूनिवर्सिटी पता, आपको पता ही नहीं है फीस जमा हुई नहीं हुई, आप सिर्फ यूके पहुंच रहे हो। पहुंचने के बाद आपको 15 दिन के बाद मेल आ जाता है कि जी आपका जो वीजा है वो कैंसिल हो चुका है, बिकॉज आप कॉलेज यूनिवर्सिटी रेगुलर नहीं जा रहे हैं, या पहुंच के वहां पता चलता है कॉलेज यूनिवर्सिटी है ही नहीं, या पहुंच के पता चलता है कि फीस ही जमा नहीं है। तो बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, ये बिगेस्ट स्कैम है ओवरसीज एजुकेशन के अंदर, कि लाइक जो बच्चे पैकेजेस के अंदर इसमें जाते हैं। अब बच्चा खुद भी रिसर्च नहीं करता है इसमें चीज़ों। बिकॉज बहुत सारी कैटेगरीज अभी भी स्टूडेंट की ऐसी है कि जो सिर्फ पहुंचना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज आप कुछ टाइम के लिए जाके थोड़े बहुत पैसे कमा भी लोगे, पर जो आप लगा के जा रहे हो, जिस पेन में हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, उससे कोई यूज नहीं होता जब तक आप अपने करियर को प्रॉपर प्लान नहीं लॉन्ग करेंगे, टर्म कि आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। नहीं सोचेंगे कि आप मुझे ये कोर्स करना है, यूनिवर्सिटी लेनी है, देन उसके बाद मुझे इस जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, मुझे अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है, जब तक आप इन चीज़ों पे नहीं चलेंगे, तब तक आप लाइफ में कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, और कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। एट द एंड अगेन वही है कि आपने मीडियोकर लाइफ जीनी है, तो वो आप इतना अगर 15-20 लाख रुपए लगा के बाहर जा रहे हैं, तो आप इंडिया में भी बहुत कुछ कर बट सकते हैं। यूके इज स्टिल अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, और मेरे ख्याल से एक हॉट टेक है आज भी सी ये। लाइक अगर प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करें अगेन टर्म्स की, लाइक जो लोग बाकी में एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं, जो लोग बाकी में पढ़ने जा रहे हैं, प्रोफेशनल स्टडी सीखने जा रहे हैं, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने जा रहे हैं, उनके लिए आज यूके प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है। मैनेजमेंट के लिए, फिनांस के लिए, मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, मास कम्युनिकेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन। बिकॉज अगर हम वर्ल्ड में अगर बात करते हैं तो दो ही नाम आते हैं, यूएस एंड यूके। तो यूके ब्रिटिश डिग्रीज आर दी बेस्ट डिग्रीज अभी भी। और बिकॉज आप 100 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, आप सोचिए वहाँ केस स्टडीज, वहाँ एक्सपीरियंसेस, वहाँ का आपको जो एक्सपोजर मिलता है वो अलग ही होता है। बट उसके लिए बाकी में आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एक्सपोजर लेना पड़ेगा। जस्ट नॉट कि सिर्फ अकेला यूके में जाना ही है, रीच ही करनी, वो अलग चीज। जी सर, थैंक यू। तो फिर अगर आपको वाकई में यूके सिर्फ जाना नहीं है और पढ़ना है, तो और अपनी प्लीज़ प्रोफाइल असेस कराइए फिर एम ओवरसीज में, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक